नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आज मैं बताऊंगी कि हर 3 साल के बाद मलमास का महीना आता है, जो कि 30 दिन का एक महीना का होता है। जैसे 16 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक मलमास लगेगा। 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक श्राद्ध लगेगी। पितृपक्ष किसे कहते हैं और श्राद्ध। पितृपक्ष में पितरों का बड़े मान सम्मान से और श्राद्ध करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। श्राद्ध का मतलब है कि उनको, उस दर्पण को हम श्राद्ध करें, बड़े सम्मान से उनका पितृपक्ष में नाम लें। उनके नाम से हर चीज़, श्राद्ध का 15 दिन का जो होता है श्राद्ध या पितृपक्ष, तो 15 दिन में पितरों के लिए हम सम्मान से उनका नाम लें और बड़े सम्मान से उनको इज्जत दें। क्योंकि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो उनकी मृत्यु हुई है, तो ये 15 दिन के अंदर उनकी दर्पण करते हैं। पक्ष किसे कहते हैं और श्राद्ध किसे कहते हैं, इसको हम इस वीडियो में जानकारी दूंगी मैं आपको। जैसे पितृपक्ष कहते हैं, जैसे 2 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक ये श्राद्ध चलेगा। श्राद्ध का मतलब है पितृपक्ष, पितरों का श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लेना, उस दर्पण के सामने कामना करना। क्योंकि ये पितृपक्ष इसलिए होता है कि हम अपने पितरों को दान दें उस टाइम पितृपक्ष में, और दान दक्षिणा करें, ब्राह्मणों को दान दें, उनका बड़े आदर से नाम लें। इसलिए ही पितृपक्ष आती है। जैसे और पितृपक्ष में जिस तारीख को, जिस तिथि को, जिस मनुष्य की मृत्यु हुई होती है, उस तारीख को उनका श्राद्ध करते हैं। जैसे हमें याद नहीं है वो तिथि और वो तारीख, तो हमें एक जैसे पितृ विसर्जन, जिस दिन हम लास्ट होता पितृ विसर्जन होता है। पितृपक्ष किसे कहते हैं और श्राद्ध किसे कहते हैं, इसको हम इस वीडियो में जानकारी दूंगी मैं आपको। जैसे पितृपक्ष कहते हैं, जैसे 2 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक ये श्राद्ध चलेगा। श्राद्ध का मतलब है पितृपक्ष, पितरों का श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लेना, उस दर्पण के सामने कामना करना। क्योंकि ये पितृपक्ष इसलिए होता है कि हम अपने पितरों को दान दें उस टाइम पितृपक्ष में, और दान दक्षिणा करें, ब्राह्मणों को दान दें, उनका बड़े आदर से नाम लें। इसलिए ही पितृपक्ष आती है। जैसे और पितृपक्ष में जिस तारीख को, जिस तिथि को, जिस मनुष्य की मृत्यु हुई होती है, उस तारीख को उनका श्राद्ध करते हैं। जैसे हमें याद नहीं है वो तिथि और वो तारीख, तो हमें एक जैसे पितृ विसर्जन, जिस दिन हम लास्ट होता पितृ विसर्जन होता है, अमावस्या के दिन कर देते हैं कि आज पितृ विसर्जन है, पितरों की विदाई है। इसलिए हमें जो सबको कर देना चाहिए, जिसकी तिथि भूल गए हैं, तो पितृ विसर्जन वाले दिन हमें करना चाहिए। और जैसे अष्टमी वाले दिन आते पिता का पितृ दान, अष्टमी वाले दिन करना चाहिए, और माता का नवमी वाले दिन करना चाहिए पितृपक्ष में। ये पितरों का है। ये जो 15-16 दिन होता है, 16 दिन ये पितरों का होता है। बहुत बड़ा पितृ होता है, क्योंकि ये इसमें पितरों के लिए ही पूरा दिन होता है और रात जो कर लो कम है। क्योंकि दान भी करना है अपने पितरों को नाम से, और पंडितों को भोजन भी कराना चाहिए। और उनको जैसे खाना बना लिए हम साफ सुथरा, तो हम शाम के लिए पितरों को भोजन निकाल देते हैं कि पितर आएंगे हमारे यहाँ भोजन करने, तो साफ सुथरा भोजन बना के निकालना चाहिए। और कुछ जल भी देना चाहिए पितरों को, जैसे अजूरी से जल भी देना चाहिए, पहन के कुस्का पहन के हाथ में जल देना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये
हमारे ये सनातन धर्म में इसका बड़ा महत्व है। इस 15-16 दिन जो होता है, 16 दिन का ये पितृपक्ष, ये बहुत बड़ा महीना है। 15-16 दिन का इसको बड़े आदर पूर्वक से लेते हैं, बड़े सम्मान से अपने पूर्वजों के लिए लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के लिए है। जो हम जैसे करते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी वही देख के करती है। तो ये हमारी रीति है सनातन धर्म में, इसको करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। अब पितरों के तो हर घर में होना चाहिए और होता भी है हर घर में। तो पितृ 2 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक है, 16 और 17, और उसके बाद एक मलमास लग जाएगा 1 महीने के लिए। तब उसके बाद तब नवरात्र लगेगी, क्योंकि ये अधिमास जो कहते हैं, तो इस महीने में कुआर के महीना में मलमास लगा हुआ है। तो 2 कुआर इसको बोलते हैं, 2 कुआर या अधिमास या मलमास, हर राज्य में अलग अलग अपनी भाषा होती है, उसको उसी तरह से बोलते हैं। अब हमारे तरफ तो इसको मलमास बोलते हैं, कहीं अधिमास बोलते हैं। तो ये 2 कुआर है, इसलिए इसको बड़ा मान्य है, बड़ा पितृपक्ष, पितरों के लिए बहुत शुभ। तो दान करना चाहिए। 25 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और 14 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी और 25 नवंबर को देवउठान एकादशी मनाया जाएगा। और इसी तरह हमारा चतुर्मास महीने ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कार्तिक का महीना बहुत फलदायी है। इस महीने में देवताओं का आगमन होता है और देवताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ होता है। इसी महीने में सबसे सर्वोत्तम माना गया हुआ है ये देवउठान के बाद, कि सारे कार्य, त्यौहार और शादी ब्याह होती है देवउठान के बाद। 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे। नवरात्र और श्राद्ध के बीच में 1 महीना खाली रहेगा। और इस तरह से तो 25 दिन, मतलब 1 महीना और बढ़ गया है कुआर का महीना। तो त्यौहार सारे लेट होंगे, क्योंकि नवरात्र के बाद सारे त्यौहार होंगे। तो ये मलमास लगने के नाते त्यौहार का जो सीजन है, जैसे हमारी दिवाली है, तो है 14 नवंबर की दिवाली है। इस बार अधिक मास होने के कारण चतुर्मास में 4 महीने का होता है, अब इस बार 5 महीने का होगा। इसी वजह से श्राद्ध पक्ष में आने वाले सारे त्यौहार लगभग 25 दिन देरी से आएगी, क्योंकि श्राद्ध का महीना, मलमास का महीना जो एक बार 1 महीना बढ़ गया था, इसी वजह से सारे त्यौहार देरी से आएगी, लगभग 25 दिन देरी से आएगी। 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक श्राद्ध लगेगी। पितृपक्ष किसे कहते हैं? और श्राद्ध, पितृपक्ष में पितरों का बड़े मान सम्मान से और श्राद्ध करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। श्राद्ध का मतलब है कि उनको, उस दर्पण को हम श्राद्ध करें, बड़े सम्मान से उनका पितृपक्ष में नाम ले, उनके नाम से हर चीज़। श्राद्ध का 15 दिन का जो होता है श्राद्ध या पितृपक्ष, तो 15 दिन में पितरों के लिए हम सम्मान से उनका नाम लें और बड़े सम्मान से उनको इज्जत दें, क्योंकि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो जन की, जो उनकी मृत्यु हुई है, पितर किसे कहते हैं? पितर उसे कहते हैं, ये नहीं है कि हमारे माता पिता ही की मृत्यु हुई तो उन्हीं को पितर कहें। पितर उसे कहते हैं जैसे कोई बच्चा, किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, बड़े की मृत्यु हो गई, दादा दादी की हो गई और नाना नानी की हो गई, तो वो उन्हें पितर कहते हैं। पितृ पक्ष में पितर लोग आते हैं। जो पितृ लोग स्वर्ग से आते हैं पृथ्वी पर, वो पितृ पक्ष में, तो वो उनका पितृ श्राद्ध करते हैं, तब वो अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं, वो सुख शांति बनी रहती है उनके घर में, क्योंकि वो पितरों की हमें करना होता है पितृपक्ष में। तो वो हमेशा खुश होकर जाते हैं अपने स्वर्ग लोक में और बोलते हैं कि हमारे परिवार जो हैं फले
फूले और 7 जन्मों तक फले फूले, वो आशीर्वाद दे के जाते हैं। और इसलिए वो फिर अपने लोक में चले जाते हैं 15-16 दिन के बाद, 16 दिन के बाद, तब उनको वहाँ स्थान मिलता है स्वर्ग में।